सस्ती रोटी और नान इंतजामिया के लिए बन गया नया इम्तिहान। वजीर आला पंजाब के अहकामात नजरअंदाज, तनूर मालिकान ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन हवा में उड़ा दिया। शहर में रोटी 20 और नान 30 रुपए का ही फरोख्त होने लगा। शहरियों का हुकूमत से नई कीमतों पर अमल कराने का मुतालिबा। ये फैसला अच्छा लेकिन इनकी मजबूरी है ना। ये कहते गैस महंगी, हर चीज़ महंगी, आटा सस्ता भी सप्लाई नहीं आई। सप्लाई इनके पास पहुंचेगी तो इन्होंने पहले महंगा खरीदा हुआ है, इसलिए ये नहीं दे रहे। ये कहते हैं जब हमारे पास सस्ता आटा आएगा तो फिर हम सस्ती रोटी देंगे। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये कि हुआ ये है कि हुकूमत जो है ना थोड़ी सी जल्दी में है। वो जो भी स्टैंड हम उनका देख रहे हैं पंजाब खास तौर पर गवर्नमेंट का, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पब्लिसिटी उसको चाहिए होती है, पब्लिक परसेप्शन जो है ना वो अपने हक़ में करने के लिए। रोटी 16 और नान 20 रुपए में नहीं बेच सकते, नान बाय एसोसिएशन का साफ इनकार। हुकूमती फैसला मुस्तरद करते हुए डीसी ऑफिस पहुंच गए। सदर आफ्ताब असलम गुल का कहना है, हम बतौर एहतजाज डीसी ऑफिस मिलने आए हैं। बगैर मशवरे के रोटी कैसे सस्ती हो सकती है। अवामी जो है हमारी वज़ीर आला पंजाब है, तो वो कभी ऐसी ज़बरदस्ती करेंगी नहीं। और अगर ज़बरदस्ती हो गई तो फिर वही है जैसे आपके सामने 20 जुलाई को होगा, दुकानें बंद करेंगे, रोडों पे फिरेंगे, ख्वार होंगे। और हमने क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब लोग हैं। हमारे पास आखिरी ऑप्शन सिर्फ यही होती है कि जब हमारी बात नहीं सुनी जाती, कोई भी नहीं सुनता, ना डीसी ऑफिस वाले सुनते हैं, ना हुकूमत वाले सुनते हैं। कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 4 रुपए जो रोटी की कीमत है उसमें कमी का ऐलान किया है। गंदम की जो प्राइसेस हैं, जब मियां नवाज शरीफ साहब ये हुकूमत छोड़ के गए थे 2017 में, उस वक्त 35 रुपए आटा पाकिस्तान की आवाम को मिल रहा था। फिर तब्दीली का ऐसा घुन लगा इस मुल्क को कि वो आटा जो है वो बढ़ता इतना बढ़ा कि उसने 150 भी जो है वो टच किया, समटाइम्स वो उससे भी आगे गया। अब 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत फोकस है गंदम के हवाले से, आटे की कीमतों के हवाले से, चूंकि रोटी सबने खानी है। रोटी आम आदमी जो है, गरीब आदमी भी रोटी खाता है, वो अलग बात है कि वो अपने रिसोर्स के मुताबिक खाता है। जो बड़े बड़े दस्तरखान है वहाँ पर भी रोटी जो है वो बनती है। तो रोटी एक अहम मेन ज़रूरत है। और इससे पहले सस्ती रोटी जो है वो भी शहबाज शरीफ साहब का एक प्रोजेक्ट था, जो सस्ती रोटी जिसके ऊपर जो है वो 2 रुपए की रोटी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो उसको पाकिस्तान पंजाब की आवाम को दे रहे थे। नान बाय एसोसिएशन सुन ले, रोटी सस्ती करना पड़ेगी। 20 किलो आटे के थैले पर 500 रुपए कमी हुई है। ये नहीं हो सकता आटा सस्ता हो मगर रोटी और नान सस्ता ना किया जाए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की नान बाय एसोसिएशन को वार्निंग, कहा ये नहीं हो सकता, हुकूमत हुक्म दे तो इसे हवा में उड़ा दिया जाए। रोटी और नान की कीमतों में कमी अवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं, वजीर आला के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल इदारे रोटी 16 और नान की 20 रुपए में फरोख्त को यकीनी बनाएं। रोटी नान की कीमतों पर अमल दरामद करवाने के लिए जिले इंतजामिया इन एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों से 296 तनूरों की चेकिंग, 46 को नोटिस जारी, 19 को भारी जुर्माने और 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीसी की हिदायत पर तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहरिक है। नान और रोटी की नई कीमतों पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा के प्राइस मजिस्ट्रेट को अहकामात इजलास में गंदम खरीदारी मराकज और बारदाना तकसीम के अमल का जायजा लिया। कहा, लाहौर में गंदम खरीदारी का हद 8042 मैट्रिक टन है। लाहौर वालों, टैंकियां फुल करवा लो। आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 2 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। हुकूमत का पेट्रोलियम लीवी 60 से बढ़ाकर 100 रुपए करने पर भी गौर है। कीमतों में रद्दोबदल होगी या नहीं, फैसला आज होगा। पोल्ट्री माफिया की मिलीभगत, मार्केट में मुर्गी का गोश्त ब्लैक में फरोख्त होने लगा। चिकन की कीमत 790 और साफी गोश्त 850 रुपए में फरोख्त होने लगा है। सरकारी रेट लिस्ट में ब्रायलर की कीमत 666 रुपए है। अंडे 254 रुपए दर्जन में दस्तयाब है।
ईद के बाद भी महंगाई का तूफान न थम सका। सरकारी रेट लिस्ट में 9 सब्जियां मजीद महंगी हो गई। सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज। लहसुन 750, अदरक 700, प्याज 280 रुपए किलो, अनार 1100, सेब 350 और अमरूद 250 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। लाहौरियों तक महफूज खुराक की रसाई का मिशन। डीजी फूड अथॉरिटी का चिल्टन मार्केट, ठोकर और टेम्पल रोड का दौरा। 4 नाश्ता पॉइंट्स को 1,90,000 रुपए के जुर्माने। 500 किलो बीमार कम वजन मुर्गियां तल्फ कर दी। मुकदमा दर्ज कर लिया। लेस्को में 83 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग हुए। 300 यूनिट वाले गरीब को भी ओवर बिलिंग करके ज्यादती की गई है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, DGFIA पर बहुत प्रेशर आ रहा है लेकिन ये मुहिम नहीं रुकेगी। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल में मुलव्वस हो रहा है। आमिर कांबा के कत्ल में भी शवाहिद इसी किस्म के मिले हैं। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट हुकूमती महकमों की जानिब से हतमी तजावीज़ मुरतब न हो सकी। डेडलाइन के मुताबिक हुकूमती महकमे आइंदा माली साल 2023-24 की मतलूबा बजट तजावीज़ फराहम करने में नाकाम रहे। सरकारी इंजीनियर्स की भी सुनी गई। पंजाब हुकूमत ने तनख्वाह का 1.5 गुना अलाउंस मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस 7 दिसंबर 2022 से दिया जाएगा। पंजाब की काबीना ने इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस देने की मंजूरी दी थी। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। असम्बली सेक्रेटरीट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर तलब किया गया। नेतन्याहू गजा में जंग जारी रखकर मजीद इंतशार चाहते हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का बयान। कहा, अमरीकी सदर गजा में जंग के साथ सदारती इंतखाब नहीं जीत सकते। आलमी इस्लाम को इसराइल के खिलाफ मुश्तरका इकदाम करना होंगे। नौ मुंतखब अमीर जमात इस्लामी की तकरीब हल्फ बर्दारी 18 अप्रैल को होगी। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बरादरी की तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी से अफराद शरीक होंगे। जिनाह हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को आग लगाने के केसेस। अदालत ने बानी PTI के 3 मुकदमात में उबूरी जमानत में कल तक तौसी कर दी है। ATC का मुलजिम की अदयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल करवाने का हुक्म। PTI रहनुमा नदीम अब्बास बारा के खिलाफ जमीन पर कब्जे का केस। अदालत ने नदीम अब्बास बारा की अबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसीह कर दी। एंटी करप्शन कोर्ट ने आइंदा समाअत पर एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात। लाहौर रंग पर रिपोर्ट के मुताबिक फवाद चौधरी के खिलाफ 40 केसेस दर्ज हैं। जराये के मुताबिक 26 केसेस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर हो चुकी। रिहाई के बाद फवाद चौधरी के खिलाफ 10 नए केसेस दर्ज हुए। उधर इंसदादी दहशतगर्दी ने फवाद चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में उबूरी जमानत 20 अप्रैल तक मंजूर कर दी। सत्ताईस कनाल अराजी की अलॉटमेंट मनसूख कराने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरख्वास्त पर समाअत की। जाली चेक केस के मुलजिमों की जमानत मनसूखी की दरखास्त पर समाअत। CCPO लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन अदालत में पेश। अदालत ने CCPO लाहौर से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद कार्रवाई 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने सरकारी महकमों से अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर रखी है। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की।
दाता दरबार से 5 साला बच्ची फिजा के अगवा का मामला हल। पुलिस ने फिजा को 12 घंटों में गुजरांवाला से बाजियाब करवा के वालिदैन के सपुर्द कर दिया। नामालूम खातून मुलजिमा बच्ची को दाता दरबार से अगवा करके गुजरांवाला ले गई थी। मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील। पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम। आईजी की हिदायत पर कॉम्पनसेशन अवार्ड कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ अजला में तैनात एहलकारों के हेल्थ वेलफेयर केसेस की मंजूरी दी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मजीद 17.5 लाख जारी कर दिए। मोटरवे पुलिस का ओवरचार्जिंग के खिलाफ एक्शन। तर्जुमान के मुताबिक वसूल करदा 39 लाख से जायद कराया मुसाफिरों को वापस दिलवाया। ओवरचार्जिंग पर 2717 और ओवरलोडिंग पर 4218 गाड़ियों को जुर्माने आयद किए गए। मोटरवे पुलिस ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। 3 रोज से लापता जहनी माजूर गुमशुदा खातून को खानदान से मिलवा दिया। खातून कलसूम बीबी का घर वालों से मिलने पर जज्बाती मनाजिर। मोटरवे पुलिस को खातून M3 पर परेशान हालत में मिली थी। LDA टीमों का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। जौहर टाउन में 6 गैर कानूनी तामीरात मिसमार और 1 सर्वे महर कर दिया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली के निगरानी में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 4 ने किया। ऑपरेशन से पहले इन इमलाक को मुतादिद नोटिस जारी किए गए थे। शहरी फर्ज निभाएं, कूड़ा कूड़ेदान तक पहुंचाएं। LWMC की सफाई टीमें फील्ड में मुतहर्रिक। तमाम कमर्शियल मार्केट्स की सफाई सुथराई मुकम्मल। CEO बाबर साहबदीन कहते हैं शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना ही अव्वलीन तरजीह है। पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम एक और एजाज। पंजाब यूनिवर्सिटी के मज़ामीन के एतबार से QS रैंकिंग 2024 में शानदार कामयाबी। पहली मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी के 19 मज़ामीन बैनुल अक़वामी रैंकिंग में शामिल। QS ने मज़ामीन के एतबार से फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने गैर मुल्की कोच की खिदमात हासिल कर ली। डच कोच रोलेंट ऑल्टमन्स पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच मुकर्रर। रोलेंट ऑल्टमन्स अजलान शाह और नेशन कप के लिए दस्तयाब होंगे। रोलेंट पहले भी कौमी हॉकी टीम के कोच रह चुके। PCB में गैर फाउल क्रिकेट टेक्निकल कमेटी का खात्मा कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट से भी कमेटी को हटा दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर अब सिर्फ सीनियर, जूनियर कौमी सिलेक्शन कमेटी और विमेन सिलेक्शन कमेटी रह गई है। और शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार। कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 51% है। महकमा मौसमियात की आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।